अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये हफ़्ता अच्छा गया होगा, क्योंकि मौसम कभी गर्म था, कभी ठंडा था, और कभी नरम था, और कभी सख्त था। और ये सख्ती की वजह से आपको खांसी की आवाज़ भी आई है, क्योंकि बाबा जी पे घर पे बहुत ज़्यादा सख्ती भी है, और वो सख्ती ऐसी थी कि उनका सांस तक नहीं निकल रहा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ टीम शोकेस की तरफ। वेलकम टू शोकेस वंस अगेन जी। क्या हाल है जी? मैं ठीक ठाक। वो ये जो दबी दबी सी खांसी है, ये इसके पीछे कुछ राज तो नहीं है? यार कभी गर्मी हो जाती, कभी सर्दी हो जाती, कभी हवा ठंडी चलती, कभी हवा गर्म चलती। गाड़ी में बैठो तो ठंड, बाहर निकलो तो गर्मी। अजीब व गरीब मौसम पिछले 10-12 दिन से। आप बातों बात में ये बताना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी एयर कंडीशनड है? हाँ ठीक है। और एसी चला के रखते हैं? मैं दबा के जी, दबा के जिन्ना मर्जी बिजली का बिल आ जाए, मैं नहीं परवाह की। एसी दबा के लाते हैं, पर उत्ते भावें जैकेट पाई होवे बस। उत्ते जैकेट पाई होए तो फिर कहते हैं ओना इंजन नहीं चलता जिन्ना एसी चलता है, क्योंकि वो गड्डी ते कभी भी 30 40 50 तो उत्ते गई नहीं। आहो, एसी पता नहीं कितना उत्ते जांदा होना पिया। ख़वातीन व हज़रात, आज के ये प्रोग्राम में एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम होने जा रहा है। उसकी वजह है कि कुछ मौजू ऐसे होते हैं कि लोग उन पर बात करते हुए शर्माते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, अल्लाह ने एतमाद इतना कूट कूट के भरा होता है कि वो अपनी ज़ात को आपको कायल कर देते हैं कि ये ही है, इसको मानो या ना मानो, आई एम प्राउड वट एवर आई एम। और होना भी ऐसे ही चाहिए। आपकी शख्सियत निखरती तब है जब आपका एतमाद उस शख्सियत का हिस्सा बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे मेहमान आपको बहुत पसंद आएंगे, और बहुत सारी बातें हम इनके साथ करेंगे, और वो बातें कहीं की कहीं ले जाएंगी। सबसे पहले एक बड़ा रेगुलर सा गेस्ट है जो कि अक्सर हमारे पास आता है, जिस दिन भी उसकी छुट्टी होती है, सो ही इज़ आवर गेस्ट। ठीक है। तो अब्दुल्ला नवाज हमारे साथ बैठा हुआ है, लेकिन उनके साथ जो सरप्राइज़ है वो आपके लिए वाकई सरप्राइज़ है। आजकल GTA में छाई हुई हैं, और आपके और दिलों की धड़कन बनती जा रही है, हमारे और आपके दिलों की धड़कन बनती जा रही है। हम आपका तारुफ करवाते हैं अब्दुल्ला नवाज और हानिया आमिर से। वेलकम जी। थैंक यू सो मच बिलाल। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका, इतना अच्छा आपने तारुफ दिया मेरा, और मैं शुक्रगुजार और बड़े अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें आपने कहा कि खुद एतमादी, आई थिंक हर इंसान में खुद एतमादी होती है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोग पहचान लेते हैं, और कुछ लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा झटका देना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए। बहुत खूब। नहीं, लेकिन एक चीज, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपको ये पता है ना कि ये जो मुआशरा है जिसमें हम रहते हैं, ये हर वक्त तैयार बैठा होता है आपकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाने के लिए। बिल्कुल आपने, और यू गोटा कम आउट ऑफ इट ना, कि ये नहीं है कि जी ये है और वो है। तो हानिया बेसिकली शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ। मैं ये कहूँगा, क्योंकि लाइफ ही वो होती है जिसमें सब उतार चढ़ाव हमें देखने पड़ते हैं। वाह। और लाइफ ही वो चीज़ होती है कि जिससे बंदा जज होता है, और वो कहते होते हैं कि लाइफ इज नथिंग, इट्स व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो आज हम हानिया से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, क्या हाल है तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे में बैगल लग गई, मतलब की बात है, मतलब यू नो ये बाबा जी के टाइप के जूते भी अंदर होने चाहिए ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो कैसा जा रहा है? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। छुट्टी थे आ गया हूँ। छुट्टी ये आ गए हैं? आ गए। अब्दुल्ला जी छुट्टी की वजह से आ गया, लेकिन हम इसको पूरा अंदर, असल में ना अब्दुल्ला की और राणे की आपस में बड़ी लगती है। ठीक है ना। तो ये घर में भी बैठे हो ना, तो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसको जब भी मौका मिलता है ना, तो राणा ये कहता है कि जी मैंने दलील करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज इसी कोशिश में है कि राणे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करे। पुराना ही है कि राणा ही क्यों? राणा साहब जी पुराने हो गए हैं, बाबे राणा तो घट ही पुराने हैं। बाबा जी तो वैसे ही बहुत पुराने ने ना। ये तो ਜਦੋਂ मतलब पाकिस्तान बनने की सोच ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ। ठंड तो नहीं, ठंड बहुत खुश रहते हैं, ये अजीब जानवर ने। अच्छा चलें जी, हम चलते हैं हानिया की तरफ। हानिया, हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा पैटर्न होता है। वी वांट टू नो वेयर वाज यू बोर्न, रेज्ड, एंड हाउ वाज योर स्टडी राइट इन द बिगनिंग, एंड वेयर यू गॉट द हाईएस्ट। मतलब जो है ना, वो बाबा जी ने तो खैर यूनिवर्सिटियों के टेर लगाए हुए, सो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताते चलो। ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ हानिया आमिर, एंड मेरा जो ताल्लुक है पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के किस शहर से ये नहीं मैं बताना चाहूँगी, बस इतना बता दूंगी पंजाब से है।
और पंजाब के एक छोटे से शहर से है, जिस शहर की छुरी चाकू बहुत मशहूर है। बस यही मैं कह रहा था, आगे आगे हिंट मैंने यही देना था कि शहर का नाम हमें नहीं चाहिए, लेकिन फरीदाबाद का नाम बिल्कुल नहीं लेना पड़ा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नाम लेना ही नहीं है, बल्कि हमने ये भी नहीं बताना कि जफर शाह साहब जो वहीं के हैं। जी जी। सो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और लाइफ क्या मैं बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आज मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वाह, और बाबा जी के सर पे हाथ रख के आपको कहना नहीं, पड़ेगा। मैं उनके सर पे, मैं अब्दुल्ला के सर पे हाथ रख के नहीं, कह इसकी सकता तो भी बहुत जरूरत है, वो चलिया कारतूस से उसको बेशक फारग करें, हमें कोई इतराज नहीं है। नहीं नहीं, इंसान वही है कि जो अपने अल्फाजों पे कायम रहे, और अल्फाज ही जो है वो इतने कीमती मोती होते हैं कि लाइक यू नो आपको उनकी वर्थ पता होनी चाहिए। सो स्कूलिंग मेरी वजीराबाद में हुई, कॉलेज मेरा वजीराबाद में हुआ। आई हैव डन एसोसिएट डिग्री इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एंड या अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे रीज़न हुए जिसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, और मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बाकायदा। और मैं फिर किसी दूसरी कंट्री, इस्तांबुल टर्की में मैंने ज़िंदगी का काफ़ी अर्सा गुजारा है। वहाँ पर आई वाज वर्किंग इन अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर इन अ क्लिनिक। सो काफ़ी लाइक यू नो स्ट्रगल्स की मैंने लाइफ में। लोग फटाफट से देख के बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं और कह देते हैं कि लाइक यू नो ये तो ऐसे, इनको कौन इधर ले आया, इनको किसने पहुंचा दिया यहाँ पे, ये कैसे आ गए। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है, उस चीज को आज तक किसी ने ना देखा है, ना समझा और ना जानने की कोशिश की है, और ना कर सकते हैं। हाँ वो, और लेकिन एकदम से हमने सब कुछ खोल के नहीं बता देना, हाँ हाँ ठीक है ना। हमने आहिस्ता आहिस्ता हम टर्की तक तो पहुंच गए। या टर्की से पहले हम वापस चलते हैं स्कूल में। हाँ, स्कूल की जो लाइफ है, दैट वाज अ रेगुलर लाइफ, एम राइट? यस, दैट वाज अ रेगुलर लाइफ। और मैं एक बड़ी माशाल्लाह होनहार स्टूडेंट, स्टडीज में बहुत अच्छी, शरारती शुरू से, कश्मीरी फैमिली हूँ, बट फैमिली जिसे कहते हैं, तो खाने पीने के शौकीन, और वो लाइक यू नो एक नहीं, ये तो आपकी सेहत भी बता रही है, माशाल्लाह जो है ना, बंदा खाना पीना होना चाहिए। Of course, वो देखे ना, वो राइयों का बच्चा बैठा हुआ है ना, मैं कहता हूँ उसकी शक्ल से 10 दिन हो गए रोटी नहीं खाई ओह उसने। गॉड। आज तो तुसी खवानी ना, अच्छा। हाँ नहीं, वो तो आज इसीलिए तो 10 दिन से तूने खाई नहीं है। शो ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किस दिन शो आवे तो रोटी आवे, है ना? जी हाँ, नहीं, तो स्कूलिंग लाइफ में काफी पढ़ाई करने वाली बच्ची, और क्लास मॉनिटर जिसमें आगे आगे रहना, इसके अलावा शरारती भी काफ़ी थी, काफ़ी शरारतें की। लेकिन एक चीज़ मैंने बचपन से ही सीखी थी, और मुझे मेरी वालिदा, मैं आज इस शो की बनिस्बत से ना अपनी वालिदा का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे बचपन से ही बता दिया था और ये समझा दिया था और ये फील करवा दिया था कि तुम एजुकेशन हासिल करोगी तो ही कामयाब होगी, अदरवाइज ये दुनिया इतनी जालिम है कि तुम जैसे हज़ारों आए हैं पहले भी और वो नोच के खा गए और ख़त्म हो गए कहानी। सो अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट करना है तो कुछ डिफरेंट बन के दिखाओ। सो उस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली। एजुकेशन मैंने हासिल की, मुझे फर्स्ट पे रहने की बड़ी वो एक शौक़ था और लगाव था, और मैं रहती थी, एंड उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट की। उसके बाद कॉलेज किया मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, और इस दौरान ऑन एंड ऑफ ऐसा नहीं कि कभी मैं लैंडलॉर्ड फैमिली से भी बिलोंग करते थे, काफ़ी स्ट्रगल्स किए हर चीज़ के लिए, स्टडी लेकिन कंप्लीट की मैंने अपने लिए। कॉलेज लाइफ आपकी उसी छुरियां चाकू वाले शहर से है या कि मतलब जो है फिर आप लाहौर शिफ्ट हुए? नहीं, मैं किसी भी सिटी में से मूव नहीं की, मैं बिल्कुल अपनी यंग एज में ही जो है वो मूव करी थी। तो पाकिस्तान से मैंने टर्की मूव किया था, लेकिन मेरा सिटी में ही मेरा कॉलेज और वजीराबाद में ही मेरा जो है वो, अब आपने डिस्क्लोज कर दिया है। नहीं वो हम तो जानते ही नहीं, हम तो पता ही नहीं है। आप सिर्फ एक चीज देखो, ये सिर्फ छुरियां चाकू की वजह से मशहूर। मैं आपकी एक और मशहूरी की वजह बताता हूँ उसकी। बाबा जी आप बताएं क्या जी? और मशहूरी की वजह क्या है वो छुरियां चाकू वाले शहर की? वजीराबाद की कुल्फियाँ सुना बड़ी मशहूर। नहीं सर, अगर आप कभी वज़ीराबाद की मछली बड़ी अगर आपने कभी ट्रेन में, लेकिन आप तो माशाल्लाह बचपन से जहाज़ों में फिरते हो ना, ठीक है ना, आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया ना तो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब वज़ीराबाद आए और वहाँ का वो नान और मछली खाई जाए, ठीक है ना। सो वो भी एक बड़ी खासियत है वज़ीराबाद की। और मशहूर हस्तियों में आमतौर पे वो, खैर मैं आफ्ताब इकबाल को कॉपी नहीं कर रहा, मशहूर हस्तियों में कौन आता है जी वज़ीराबाद के? सबसे मशहूर तो वजीर खान है, जिसने वो बस्ती आबाद की। नहीं सर, उनसे भी मशहूर एक शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमारे मुल्क का नाम रिप्रेजेंट किया। वो कौन सी?
ये हानिया आप ही बताएं। ये मैं बताऊं? हाँ। आपको भी नहीं पता? नहीं आप बताएं ना। मुझे ये लगता है कि उनका नाम आतिफ असलम है। अच्छा, जी, आतिफ असलम का आबाई शहर जो है ना, वो कहा जाता है कि वो वजीराबाद है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, ओके नॉट कंफर्म, कुछ लोग कहते हैं कि ननियाल वहां पे है, कुछ लोग कहते हैं ददयाल वहां पे है। मुझे जहां तक इल्म है, और आई एम नॉट श्योर, अगर मैं गलत बता रही हूं तो माफ कीजिएगा। उनकी स्कूलिंग भी वजीराबाद में हुई है, और मेरे जो कुछ एक कजन है उनके साथ स्कूल में बकायदा Here we go. पढ़ते So रहे। basically Yeah. ददयाल। लेकिन Yeah. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ननियाल में पलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब ये देखें, ये ननियाल में पल रहा है, ये अभी भी अपने मामे के पास बैठा है, तो ननियाल में ही पल रहा बहुत ज्यादा मैंने है। यार लेकिन एक और बहुत बड़ी हैसियत रखने वाला शख्स जो कि दुनिया में किसी को खातिर खा नहीं लाता, उनका नाम है सैयद जफर शाह साहब। या वो कहते हैं जी तेनू की पता, ठीक है, तो वो भी वजीराबाद के हैं। वाह, तो यार उनका नाम तो आना चाहिए, Yeah. तारीख में आएगा उनका तारीख नाम, में आएगा। है ना। जफर अली शाह साहिब के नाम पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और उनका जो मज़ार है वो भी वहाँ पर है। मजार वहां पे है, वो यहाँ पे है, मजार कहाँ पे वो आगे बढ़े। मैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आप बात जफर कर अली रही हैं शाह भी जफर है। अली खान। जफर अली खान, ओके माय बैड। बहुत बड़ा आप जफर अली खान साहब की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सुन लिया ना, वेख लिया इतना प्रोग्राम और मैं शादी को ही सुनाना चाहता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं गौर से देखिए, ये है हानिया या। जो कह रही हैं कि जफर शाह साहब का मजार पाकिस्तान में वजीराबाद में है। आई एम सो सॉरी। नहीं है? अच्छा जी, जफर नहीं है। अली। सो ये तो मजाक बिसाइड रहा। या मैं अगले सेगमेंट में जाके हम कुछ सेंसिटिव चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि लोगों के जहनों में जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए जाएं, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन फर्ज करें कि आपने जिक्र किया कि जी आप वहाँ पे हेयर क्लिनिक था, जो कि शायद मुझे भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत जो बाबा जी को है। तो ऐसे मतलब बाबा जी को अगर बाल लगवाने पड़े तो वो इंसान के होंगे या बकरे के होंगे? हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली देखें, लोग अपने ही आपके बाल लिए जाते हैं सर के पीछे वाले हिस्से से, जिसे डोनर एरिया कहा जाता है, और वो ही बाल लगते हैं। किसी बकरे के बाल नहीं लगते, और ना ही किसी के मतलब किसी भाई को डोनेशन दी जा सकती है। किसी के बाल लेकर लगाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही कोई इधर उधर से बाल उतार के लगाए जा सकते। सिर्फ सर के पीछे वाले हिस्से से बाल उतारे जाते हैं, अपने ही बाल उतारे जाते हैं। और वो ही बाल लगते तो ये हैं। बाबा जी क्यों नहीं? बाबा जी के तो पीछे पहले ही बहुत काम में है, आगे कहाँ लगेंगे? तो इनके लिए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना। चीमा ਉਹਨਾਂ साहब ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ यार। नहीं मैं तो जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो खुश हूँ। ਐਵੇਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। अच्छा ये ना सिर्फ तेरे बोलने ਦੀ ਵੇ तो मौका चुक गए, नहीं तो मैं उन्होंने कहना सी कि हले भी नाई दे पीपे चो जाके बाल इकट्ठे करते रहते ने। पर चलो ठीक है। उन्होंने यहाँ फिरते बाबा जी आप माशाल्लाह ऐसे ही बहुत ग्रेसफुल लगते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत, जब से आपने इनको अनकलर करना शुरू किया है, यानी कि नेचुरल वे, यू लुक ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट। जी जी जी, बुजुर्गी में भी खूबसूरती है, माशाल्लाह। और वो झलक रही है। आप उनको बुजुर्ग कह रही हैं? आपने कभी इनकी हरकतें देखी हैं? नहीं, मैंने हरकतें नहीं ये वो- देखी। ये वो बाबा है। भाई मैंने छोरों वाली हरकतें होती हैं इनकी। किनकी आपकी लो उर्दू दान आ गया जी कदे। नहीं, लेकिन बाबा जी छिछोरा लफ्ज आपने सूट बड़ा अच्छा दिया। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਛੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, छिछोरे का मतलब क्या होता है? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ। ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛਿਛੋਰਾ ਇਹ ਜਹਿਲਾਨਾਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਿਛੋਰਾਪਨ ਕਹਿ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। Yeah, that was a controversial. and she was looking very beautiful in red dress। No, माशाल्लाह she और is looking जनाब very इन्होंने beautiful. ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ, और कमाल कर ਛੱਡਿਆ। मैं तो जफर शाह ते लेकिन वो बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसमें भी बड़ा जो है ना वो कंट्रोवर्सी का एक वो वीडियो बन गई है। अच्छा बिलाल, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ शुरू से ही, बचपन में भी अगर वो होता था ना कि मतलब टीवी का रिमोट भी टूटना है तो वो मेरे हाथों से ही टूटना है, या कोई भी गलत चीज होनी तो मेरे हाथों से ही होना है। और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा शुरू से ही हो ना वो निशानी बना देते थे। You are a chosen one. Don't worry Yeah, about I it. think so, You are मुझे chosen अल्लाह one. ने choose किया। ये बाबा जी की थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जो अगले सेगमेंट में बातें करना। फिर अब यूं करते हैं जी, ब्रेक के छोड़ते हैं, सेगमेंट सीधे ही चलाते हैं, क्योंकि आपने बताना था। वैसे भी आप ही का नाम आना था कि आप 14 अगस्त में वहां पे गए थे। मैं तो वैसे आप उन लफंगों में शामिल थे जिन्होंने लफंगों वाली हरकतें की थी हानिया के साथ। वही लफ्ज बोलो।
कौन से? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ छिछोरे हमने नहीं छोड़ा तो फिर उसको अगले टॉपिक के हमने लिए नहीं रहने की, बल्कि दें। हमने लोगों को रोका, पूछे इनसे, हमने कहा ना इस तरह की हरकतें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये अभी नहीं, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाबा जी की खैर आदत है हाँ। कि वो हमेशा चाहते होते हैं कि जी आप एंड वाली बात पहले कर लो, बाकी की स्टोरी अंदर चलती है। खवातीन हज़रात, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फौरन से आते हैं और लगातार यही बातें करेंगे। BMK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. The first ever open-air ghazal concert with a tribute to the legendary Jagjit Singh by Mozam Ali Khan. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor. भी तो आए नहीं बाद अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Thinking of buying, selling or investing in real estate? Whether it be residential, commercial or pre-construction,
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. वेलकम बैक टू शोकेस जी। भट्टी साहब प्लीज़ ज़रा, तलहा भट्टी साहब ये कैमरा लेके जाएं बाबा जी की तरफ, ठीक है जी। मैं इनकी मेच्योरिटी और ये सिंसेरिटी जो है ना दिखाना चाहता हूँ कि दौराने प्रोग्राम भी ये अपने फ़ोन के मैसेजों के जवाब दे रहे होते हैं। तो जाने कब ये बड़े होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, और जब ये बड़े होंगे तो हम जाने कहाँ होंगे। तो ये ख़वातीन हज़रात, तमीज़ तहजीब जो है ना वो बाबा जी में कूट कूट के भरी है, लेकिन साइड पे कहीं भरी हुई है, बाबा जी के पास नहीं आई। सो बराए मेहरबानी दौराने प्रोग्राम फ़ोन इस्तेमाल ना किया करें। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लाइक ही मारने हैं। तो लाइक से बात आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल। ये लाइक और डिसलाइक आप तो बहुत ज़्यादा फेस करते होगे। बिल्कुल, हर लम्हे पे। और आई थिंक ये जो डिसलाइक का सिलसिला है ये आज से नहीं, ये काफ़ी बचपन से ही मेरे साथ चल रहा है, और मेरे जैसे जितने भी लोग देख रहे हैं उनके साथ भी ये चीज़ चलती है। सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं अपने अल्फाज नहीं देना चाहता, या मेरी टीम जो है उनके अल्फाज नहीं देना चाहता। आप क्या इसको बोलेंगी? लाइक कहा जाता है 3-4 टर्म्स एंड डिफरेंट, ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। एक बहुत बुरा लफ्ज़ है जो कि मैं नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए। वो कुछ लोग जो हैं वो, अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो मैं बोल देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं खुसरा। हाँ जी, ये मुझे सबसे बुरा लगता है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं शीमेल। अच्छा देखिए, अब लफ्जों का जो इस्तेमाल किया गया है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को आप कह लें कि खुसरा तो ऑफेंड हो जाएगा, बिकॉज़ इट्स अ बैड वर्ड। इसीलिए मेरे शायद मुंह से ये निकल नहीं रहा था, लेकिन मैंने आसानी आपको कर दी और मैंने बोल दिया। लेकिन अगर बात की जाए तो कई एक लफ्ज है जैसे ख्वाजा सरा, which is I think quite reasonable and respected. Yes, और ख्वाजा सरा बेसिकली अल्फाज के जो मायने हैं वो अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए, अगर हम लोग ख्वाजा सरा के बारे में बात करते हैं, नहीं पर्शियन हिस्ट्री है, मुगलिया जमाने से इनकी इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है कि हम मतलब जो बादशाहों के जमाने थे उसमें अगर आपको मैं बताती चलूं तो महलों में मर्द हजरात के जो खैमे हैं, मर्द की तरफ जाने का जो हक है वो भी ख्वाजा सरा को था, औरत की तरफ भी उनको जाने का हक था। सो इसीलिए कहा जाता है कि न नर ना नारी, यू नो। तो हम लोग वैसे ही बड़े मासूम कौम है बेचारी। मैं तो अक्सर अपनी वीडियोस भी अक्सर देखती हूँ टिकटॉक के ऊपर, अपने फैंस कम्युनिटी की। कोई जॉब नहीं है उनके पास, कोई अच्छी लाइफ गुजारने का एक रिसोर्स नहीं है। तो क्या होता है उनके पास 2-3 ऐसे काम रह जाते हैं कि जिनमें उनको लाइक यू नो छोड़ दिया जाता है, और वो उनके लिए ही बना दिए गए हैं, जिसमें व्हाट यू कॉल दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टिट्यूशन आती है, या सेकेंडली उनके लिए जो है वो फंक्शन डांस वगैरह, और थर्ड थिंग इज भीख मांगना। तो इनको ख्वाजा सरा कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ इन 3 हिस्सों में ही जो है वो बना दिया गया है। स्पेशली हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। हाँ, हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी। यस, इवन दो बांग्लादेश में भी, इवन श्रीलंका, यू नो ऑल दोस थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी, या साउथ एशिया में जो है वो हम लोगों को 3-4 कामों के लिए ही रख दिया गया है, और उससे आगे बढ़ने की ना तो उन्हें दी जाती है इजाजत, और ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि वो भर सकें। मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो देखिए, मैं 100 में, बल्कि हजारों भी नहीं कहूंगी, मैं लाखों कहूंगी, मैं लाखों में से वो एक ट्रांस हूं जो आज मैं आपके साथ बैठ के एज अ गेस्ट आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं बाबा जी को चाहूंगा कि बाबा जी आप इस पे अपना प्रोस्पेक्ट दें कि जी क्या एज ए कम्युनिटी हमें ये मिसबिहेव करना चाहिए। देखिए, बात ये होती है कि जिस साउथ एशियन माशरे की ये बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं ना, ये सदियों से, हज़ारों सालों से बड़ा कॉम्प्लेक्स माशरा है। ख़ास तौर पे आप समझें कि जो इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसमें मसला ये था कि हम बड़े कॉम्प्लेक्स लोग हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको साउथ में नज़र नहीं आती। साउथ इंडिया में ये कॉम्प्लेक्सिटी जो कह रही है ना वो नज़र नहीं आती। ये नज़र आती है ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि हर फातिमा आया,
हर फातह ने 50 साल बाद इंडिया फतह किया। कितनी सदियां गुजर गई, आप अंदाज़ा लगा लें, बादशाहों की तार, और उन्होंने लोगों को मारा और ऐसे मरूमी। अब वहाँ हर चीज़ जो है ना वो ज़ात पात और बरादरियों में बट गई है। मसलन ये तो चले, इनको तो ख्वाजा सरा कह दिया, खुसरा कह दिया, कुछ भी कह लें आप, ही शी जो भी कह लें। हमारा माशरा इतना जालिम है कि एक बंदे की जो अगर आंखें खराब है उसको कहते हो यार अन्ने को बुलाएं। एक बंदे का बेचारे का हाथ टूट गया और लूले नु किथे गया, दफा आया उन्होंने बुला, कोई लंगड़े नु बुला, कोई गंजे नु बुला, कोई कमीने नु बुला, कोई चूड़े नु बुला। मतलब दीज आर नॉर्मल वर्ड जो मैं और आप भी यूज करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। जी जी। तो इनका जो मसला ये है कि सदियों से एक ख़ास माहौल में रहने की वजह से इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो बाकी लोगों को इनको मिलनी चाहिए थी, या जो बाकी लोगों को चाहिए थी कि इनको देते वो उसी रिस्पेक्ट पे आते हैं। आप सबसे पहले हमारा मुआशरा जो है ना, और ख़ास तौर पे लोगों का इस्तेहसाल उनके घरों से शुरू हो जाता है। जब एक बच्चे में कोई कमी होती है ना, ये जो भी कोई है इस माहौल में या इस मामले में है, किसी बंदे को कोई कमाल नहीं है। एक लड़का पैदा होता है तो उसका कोई कमाल नहीं है, एक लड़की पैदा होती है तो सब अल्लाह के हाथ में, ये अल्लाह ताला के हाथ में। सबसे पहले माँ बाप इस चीज़ को जो है ना वो डिनाइल करना शुरू करते हैं। वो अपने लिए नमोशी फील करते हैं कि हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो हमारे लिए मुसीबत का बायस बन जाएगा। उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। और जो वालिदैन, जैसे इन्होंने अभी कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई इनकी ये बात सुन के, वालदा को सलाम करता हूं। इनकी वालिदा ने ऐसा एक लाए अमल दे दिया कि बच्चे आप पढ़ोगे तो आप अपना कद दिखा सकते हो, वरना आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में, इनके इलाके में कई बच्चे होंगे ऐसे जो ये चीज आज अगर ये इस मुकाम पे हैं तो इनकी वालिदा की दिया हुआ एतमाद, उनका दिया हुआ एतमाद जो घर से निकला। अब ये थी पुरानी जनरेशन। व्हाट डू यू थिंक आज के इस जमाने में, इस माहौल में, और फिर चलो लकीली यू गॉट आउट ऑफ दैट कंट्री व्हिच इज कॉल्ड पाकिस्तान, आवर ब्यूटीफुल कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। आज वहां पर आपकी क्या सोच थी और आज यहाँ पर आपकी क्या सोच है? बहुत डिफरेंस आया सोच में, ठीक है। यहाँ पे आके बिल्कुल चेंज हो गई है कह लें, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे उस तरह कॉमन इस तरह दिखाया नहीं जाता इस चीज़ को, ठीक है। जिस तरह बताया तो ये भाई ने भी, आपने भी बताया कि छुपाने की कोशिश करते हैं माशरे में, मतलब कि बुरा फील करते हैं कि अगर कोई बंदा है तो उसको छुपा देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते अपनी फीलिंग्स को, और अच्छा भी नहीं माना जाता सोसाइटी में। आप बात करते हैं तो मतलब कि मखौल उड़ाते हैं, ठीक है, मजाक करते हैं इस बारे में, लेकिन इसको कोई टॉपिक को सिंसियरली बात नहीं करता, इस पर अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं देता, ठीक है। अगर आप बाहर जाएं तो जिस तरह मर्द या औरतें काम करती हैं, पाकिस्तान में तो खैर औरतें भी नहीं करती, इतनी रिस्ट्रिक्शन है, बड़ी तो, करती हैं औरतें काम वो, लेकिन इस कम्युनिटी को फिर इस तरह नहीं किया है। लेकिन कनाडा में जब से आए हैं, ठीक है, आपने अभी ये प्राइड मंथ भी था अभी रिसेंटली, और उसके अलावा भी डाउनटाउन में अगर आप देखें तो इनके हब भी बने हुए हैं, इंजॉयमेंट के एरियाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी बैठी होती है, गपशप करती है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है, ठीक है। यहाँ पे आके फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, या तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कनाडा में आके फिर पता चला तो अच्छा भी है। ओके हानी, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, व्हाट वाज द एज जब आपको पता चला? अच्छा, ये एक बड़ा वो क्वेश्चन है, ऑफेंड वाला क्वेश्चन, और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो लोग बाज़ औक़ात बिना समझे और बिना मतलब हिस्ट्री जाने बगैर, ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मैं आप सभी के क्वेश्चंस सुन रही थी, मैंने अभी कुछ कहना है, फिर आपने इस पे आंसर देना, और ये बड़ी एक लंबी डिस्कशन है, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, इसको बड़ा वो रुतबा था इनका मुगलिया दौर में, आप लोगों को पता ही नहीं। ये तो ब्रिटिश लॉ आया जब अंग्रेजों की हुकूमत आई, 1980s में टूटी, 1880s में टूटी, उसके बाद फिर जो है आर्टिस्ट लोगों को ब्लॉक किया गया, तो ये ख्वाजा सरा भी परफॉर्मर थे और इनको भी यू नो लाइक वो बड़ा नहीं बिल्कुल आप 100% सही कह रही हो। ओके, यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूँ और बड़े रोक के बैठा हुआ था। ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो थी ये बहुत शान वाली कम्युनिटी थी, बिल्कुल बिल्कुल,
ये दुनिया के सबसे पक्के राजदान हैं। बिल्कुल। इनकी एक अपनी जुबान है, यानी कि वो जुबान इसलिए इन्होंने बनाई, इजाद की, जो इनके अलावा कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फर्ज करो बादशाह हजरात भी अपने राज देते थे, रानियां भी अपने राज देती थी, ये घर की वो सॉलिड तिजोरी होती थी जिनके सीने में पता नहीं क्या कुछ दफन होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और तब ये बड़ी रिस्पेक्ट के जुमरे में गिना जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्ज करो कि अगर मुझे रोने को दिल कर रहा है और मैं मर्द होकर रो नहीं पा रहा हूं, तो वो कंधा में इनका लेता था कि इनके सामने रो लेता था कि मेरा राज वहां पर महफूज है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो कमबख्ती शुरू होती है अंग्रेज के जमाने की। जब तक राजे महाराजे थे, दे वर बेसिकली नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ट्रीटेड विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। बकायदा लोग अपने बच्चों को हमारे पास तमीज और तमीज और तहजीब सिखाने के लिए बकायदा ये स्कूलिंग करते थे। जितनी भी रानियां, महारानियां, उनके बच्चे, वो तमीज, नवाबों के बच्चे, मतलब वो तमीज और तहजीब इनसे सीखते थे। लेकिन एक चीज मैं वैसे कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, ख्वातीन हज़रात, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, इंडियन है, अल्लाह ने उसे सालों साल औलाद से नहीं नवाजा, और मैं उसको बड़ा एजाफ करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो हिंदू कल्चर का समझता हूँ। इवन के ये जो मतलब डिफरेंट किस्म के पाकिस्तानी, इस्लाम में भी बड़ा कुछ है, वो मैं कल्चर का उसका हिस्सा देता हूँ। इस्लाम में काफ़ी कुछ तब्दीली हो गई है। उसकी वजह यह है कि जब पाको हिंद एक था बिफोर 1947, तो याद रखिएगा जहां पे आप रहते हैं तो आप सोसाइटी से बड़ा इम्पैक्ट करते हो और उससे बड़ी चीजें सीखते हैं। सो असल में हम लोग मुस्लिम थे, लेकिन हम लोग शेयर कर रहे थे सेम प्लेस इंडियंस के साथ। कल्चर का रंग मजहब पे चढ़ता गया। बिल्कुल ऐसा आज को अपना रहे हैं। इस्लाम तब्दील नहीं हुआ। इस्लाम मैं इस्लाम कभी तब्दील हो भी नहीं सकता। इस्लाम दुनिया की वाहिद किताब है जो लिखी गई और कभी चेंज होगी। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं कि आपको समझ आ रही है। मैं अच्छा मेरी कमजोर होगी। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था वो ये कि उस बंदे ने बड़े सालों के बाद, 16 साल बाद अल्लाह ने उसको औलाद से नवाजा। एंड ऑफ कोर्स फीमेल, ठीक है। तो पहले 2-4 दिन जो परेशानी मैंने उसके चेहरे पे देखी, ठीक है, अब हम अल्लाह कहते हैं, वो भगवान कहते हैं, बात तो एक ही है, अपने अपने रब को मानना है, वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उसकी वाइफ ने कहा नो, मैंने इसको अपनी कोख में पाला है, बिल्कुल ये मेरा और तुम्हारा बच्चा है, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी कि क्या है। और लकीली माशाल्लाह प्राउडली अब वो हर जगह लेके उसको साथ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और कभी उसकी वो मतलब नहीं करता। और वही भी मैं कहूंगा, जैसे आपकी माँ का जिक्र आया था ना, बिल्कुल, शी इज द वन हु गिव यू दिस कॉन्फिडेंस, बट यू आर बेसिकली टॉकिंग टू अस एंड एवरीथिंग विद द बोल्डनेस। एग्जैक्टली, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा मैं कहती हूँ कि स्कूलिंग जो है, आपका जो फर्स्ट बच्चे का जो स्कूल होता है वो हमेशा माँ सिखाती है और वो घर से ही होता है। सो मेरे में अगर ये कॉन्फिडेंस है, आज मैं इतने मतलब लाखों के सामने बात कर सकती हूँ, या मतलब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। बिकॉज आप मुझे ना देखें, आप ये देखें कि मेरे पीछे से हजारों लाखों लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है और वो अप फ्रंट होकर बात नहीं कर सकते। सो ये सारा शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी वालिदा का, अपने घर का, जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। और इसमें मैं एक चीज़ ये आपको ज़रूर बताऊंगी, जैसे आपने कहा कि हम लोग राजदार बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल, हम राजदार बड़े अच्छे होते हैं, हमारे में गुण बड़े होते हैं। और हमें अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने जो है शुरू से ही एक चीज़ बड़ी दिल के अंदर सिखाता कोई भी नहीं है। याद रखिएगा, बाज़ों का बड़े जाहिलाना एक सवाल ये भी आता है कि हाँ शायद कुड़ियाँ च रहा सी ते इंजदा हो गया सी, यू नो, शायद कि ना होता कुड़ियाँ च खेड। ऐसा नहीं है। अब उस घर में मैं बिलोंग करती हूँ ऐसी जॉइंट फैमिली से, जहाँ पे माशाल्लाह कश्मीरी फैमिली विद लाइक 40+ पीपल इन अ हाउस, इन अ वेरी बिग हाउस। 40+ कितने बंदा खाना कितना खाते होंगे? कश्मीरी हाउस है, आप अंदाजा लगा लें, सुबह पराठे, शाम को खाने। और बड़ा खूबसूरत एक मतलब माहौल में मेरा जो है वो परवरिश हुई। तो उस घर में अगर लड़कियां थी तो मेरे भाई भी थे, वो क्यों नहीं हुए ऐसा? अब एक 5-6 साल के बच्चे को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता, ये अंदर से ही चीजें आते हैं। राजदार हम लोग बड़े अच्छे होते हैं और हम लोगों को एक चीज का आइडिया बड़ी जल्दी हो जाता है और बड़े बचपन से पता चल जाता है कि
पंजाबी कहते हैं कि अपनी मार के खानी है, यू अंडरस्टैंड। तो इस चीज का आइडिया मुझे भी बड़ी जल्दी हो गया था कि मुझे अपना करके खाना है। और मैं तब तक नहीं, मैंने अपने आप को जो है वो मतलब पाकिस्तान में अगर आप मेरी पुरानी तस्वीरें देखें तो माशाल्लाह मेरा मम्मी डैडी बच्चा और मतलब क्लीन शेव्ड रही है, शक्ल ही ऐसी थी। अब मेरा उसमें कोई ना, अभी ट्रांजिशनिंग मेरी टर्की में हुई और मैं ओपनली अपने आप को अपफ्रंट किया सोशल मीडिया पे एंड एवरीथिंग। उसकी रीजन ये है कि जब मुझे पता था मेरे ग्राउंड्स मजबूत हो गए हैं, जब मुझे पता था कि मैं इतनी स्टेबल हो गई हूँ कि मैं अब अपने आप को अफोर्ड कर सकती हूँ, दुनिया को लाइक यू नो फेस कर सकती हूँ, तो तब मैंने ओपनली आउटकम किया। पाकिस्तान में रहते हुए खौफ था, डर था, जिसकी वजह से मैं आउटकम नहीं कर सकती। एग्जैक्टली ख़वातीन हज़रात, आप इनको जो है ना वो हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ इनको यहाँ से जाते हुए फॉलो नहीं करना, लेकिन आप इनका अपना फेसबुक पे अकाउंट है, इनका बेसिकली टिकटॉक पे बहुत बड़ा अकाउंट है, इंस्टाग्राम, ठीक है जी। मतलब मैं जानना चाहता होता हूँ ना, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो थोड़ा सा तारुफ हो जाए तो अच्छा होता है। तो मैं सारी रात उसी टिकटॉक पे रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा। तो आई नो हर फ्रॉम देयर व्हिच इज अ वेरी शाइनिंग पर्सनालिटी। और फिर ज़ाहिर है यूट्यूब चैनल भी आप अपना रन करते हो, और आज ये टीम शोकेस के साथ, शोकेस विद बिलाल चिमा में भी बैठी हुई है। थैंक यू सो मच बिलाल। अभी खत्म नहीं हुआ, थैंक यू एंड कीजिएगा। अप्रिशिएट करना चाहूंगी, चले लास्ट नहीं वो एंड पे करें, हम आपको ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे, अप्रिशिएट नहीं करना। अब मुझे बताएं, अगर ये आपने तमीज, तहजीब, तमद्दुन की बात की, अगर वो बच्चा दरमियान में बैठा हुआ है, हम चाहें कि इसे भी तमीज आ जाए या इसकी भी ग्रूमिंग हो जाए ना, कि पप्पू बच्चा आ जाए, तो ये हो सकता है कि नहीं? आप थोड़ी सी बात तो करें हमसे। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, आप आइए मेरे पास, मैं आपको बड़ा अच्छा जो है ना वो बैठने का, उठने बैठने का, किसी से गुफ्तगू करने का तरीका सलीका बताऊंगी। हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्कूलिंग इस चीज की दी जाती है कि रट्टा लगाओ। हमें स्कूल्स में ये बताया ही नहीं जाता आज तक कि बेटा ऐसे बैठना है, किसी से बात करनी है, किस तहजीब से करनी है, आपने अगर खाना खाना है तो किस तरह खाना। अब ये नहीं कि मतलब वो आप तुम नहीं जाओ, या तुम नहीं जाओ, और वो मतलब एटिकेट्स नहीं सिखाए जाते। आपने कहा ना रट्टा लगाओ, हाँ, ये जब छोटा होता था तो लोग किसे कहते होते हो कट्टा ले आओ। ये रट्टे वाला नहीं, कट्टे वाला है। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक की तरफ जाना, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर तला भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपका टाइम खत्म हो रहा है, ब्रेक। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से। B&K proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazain live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com. Our proud sponsor. If you are looking at good assignment deal in the market right now, a lot of good assignment deals, especially in LJM Hamilton, 589 square foot, 1+10 with the locker, $4,000 upgrading, $359 only, $359. You're not gonna believe it, but you want to have that kind of deal in Mississauga, Oakville, Toronto. हमारे पास बहुत अच्छी deals हैं. So give me a call at 416-827-3333 or wajidteam.com. Contact now Fajid Malik at 416-827-3333. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health. एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा
मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। कमर बुलती हवा है, बुलती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें
905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वेलकम बैक टू शोकेस जी। दोस्तों एक खबर देनी थी आपको। हमारा शौकत अली, प्रोड्यूसर साहब थोड़ा लेके जाएं कैमरा जो है ना, प्रोड्यूसर साहब ये दिखाएं ज़रा। हमारा शौकत अली जो है ना, उसने पहला लेसन जो है वो हानिया से ले लिया और आगे पूरी सेटिंग हो गई है। क्यों शौकत अली, आप अपनी स्कूलिंग शुरू? हाँ जी। कुछ ज़हन च है कि कुछ सीखना ही? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। अच्छा जो मैं कहांगा, मैं मतलब ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਚੋਈਦੀ ਏ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? नहीं बिल्कुल सही है। तो सीख के जो आए ना तो फिर ये ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ बैठी, फिर जो सीखा आएगा ना सब खत्म हो जाने, उसी तरह ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਾਂ ਦਾ बैठे हैं। मैं वैसे समझा। ਤੁਸੀਂ अब्दुल्ला वाला हथ कर रहे थे ना? मैं हानिया की गल कर रहे हैं। नहीं आके अब्दुल्ला को नहीं बैठना। आप बच के रहना, ये ना हो कि आप इसे सिखाते सिखाते अपना भूल जाओ। नहीं मैं नहीं भूलती माशाल्लाह, मेरे ग्राउंड इतने मजबूत है कि मैं बड़े अच्छों को सीधा कर देता हूं। ये भी ऐसा है कि ये अच्छों को सीधा कर देते हैं। ना ये मुझे तो सीधा, मुझे तो खैर जो भी वो कहते हैं ना। पानी अब एक बड़ा नाजुक सा सवाल, मेरे यहाँ में उड़ते उड़ते ना लोगों के पास, कईयों के पास चिड़ियाँ हैं, कईयों के वो मासूमाना सवाल होते हैं, तो हमारे अहमकाना सवाल होते हैं, लेकिन उनके कुछ हकीकत ज़रूर पीछे होती है। बिल्कुल। आपने कहा कि मैं यहाँ पे एज ए हानिया नहीं बैठी हुई, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। Am I right? Yes, yes, definitely। अब होता ये है कि जैसे मैंने कहा था कि हम, मतलब मैं ज़ाती तौर पे, मेरे ख्याल मेरी टीम भी मेरे साथ इत्तेफाक करेगी, हम ज़ाती तौर पे हर उस इंसान को मैं बुज़दिल समझता हूँ जो आपका तमाशा बनाने की कोशिश करता है। वाह। क्योंकि बेसिकली आप अल्लाह की विल के बगैर, देखो आज मैं शाम को घर से निकला तो अगर किसी पत्थर से मेरा पाँव टकराना ना, वो टकरा के ही रहेगा। तो वो कहते हैं ना कि एक आपकी विल है, एक हमारी सोची भी विल है होना, वो ये जो अल्लाह की विल है ना, तो ये तो वही होना है। जब हम लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो फिर who the hell I am to judge you or you know, मेरे अल्लाह की पावर को, ठीक है। और there is मकसद, there is something, क्योंकि पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क भी वो देता है, दुनिया कैसे चलाता है, तख्लीक कैसे की, कौन कहा बन गई, लेकिन सब कुछ तो था ना, एवरीथिंग इज प्लान। फिर ये भी कहते हैं मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, एक चीज आपके हाथ में है जो आप नहीं करती, ये सारा तो होता है जाता है, हम अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को इल्जाम देते हैं, हमारी सोच बदलते हुए शायद अभी और बहुत साल लगेंगे। आपकी कम्युनिटी को क्यों नहीं ख्याल आता कि हमें तालीम की तरफ मजीद जाना चाहिए, बजाय इसके कि हर इशारे पे खड़े होके अपना वही जो हम पे सिंबल लगा हुआ है। अब मतलब देखें, अगर मुझे कोई गंजा कहता है तो मैं गंजा हूं, लेकिन ये तो मेरे बस में है ना कि मुझे मंगता कोई ना कहे, कि मैं मंगता नहीं भी हो सकता हूं। आई कैन अर्न माई मनी अदर वे एज वेल। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे ऑफिसेज में देखा है कि ट्रांसजेंडर्स अब पढ़ लिख के काम करते हैं, तो ये एक लेबल जो है, दूसरा आई एम सॉरी टू से, शायद ये कल्चर होता है या कुछ, ठीक है, लेकिन ये एक वो जो अजीब सी ताली बजाना, अब मैं अक्सर, अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया में बताता है माइयों ने ये किया, ये माई में आ गए, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट कल्चर एज वेल, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं कि चलें जी मैं अपने, लेकिन वो गलत नहीं है, याद रखिएगा, वो गलत नहीं है, आप उसे गलत नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि जब आप अपना सवाल कंप्लीट किए, फिर मैं आपको बड़ा इसका खूबसूरत अंदाज से जवाब दूंगा। सर 1 by 1 दीजिएगा। पहले तो ये बताएं ना कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से आ गए, सो यू गेट अ गुड ग्राउंड नाउ, यू कैन एक्सपोज योरसेल्फ एंड यू कैन लिव द लाइफ यू वांटेड। वहां पे वो मुयस्सर नहीं था, लेकिन आपकी अभी भी मेरा ख्याल है कि बनता है कुछ ना कुछ उस कम्युनिटी में, मतलब उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनता है। आप क्या कर रही हैं, क्या करेंगे? आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू कॉल दिस, हमारे लोग अपने हालत क्यों नहीं बदलना चाहते।
सबसे पहले याद रखिएगा, एक बच्चा बड़ा मासूम होता है जिसको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि वो किस दुनिया में आ रहा है। ये जो वर्ड्स है खुसरा, ख्वाजा सरा, छक्का, मामू, शापर, दीज काइंड ऑफ स्लैग वर्ड्स, इसका तो किसी को पता ही नहीं है। ये तो हम लोगों को आप लोग सिखाते हैं। आई एम सॉरी टू से, आप सिखाते हैं, आप जैसे बैठे जो है वो लोग सिखाते हैं और बताते हैं कि तुम खुश रहे हो, तुम ये, डिफरेंस वहीं से शुरू होता है। दूसरी चीज आती है कि बचपन में स्कूलिंग नहीं दी जाती बच्चों को। घर में वही बात है, जैसे उन्होंने एक बात बोली है कि बच्चों को तालीम नहीं हासिल की जाती, इनको शुरू से ही छुपा के रखा जाता है। क्यों छुपा के रखा जाता है? क्या हम लोग कोई एलियन के बच्चे हैं? क्या हम लोग कोई दूसरे मार्स से आए हुए हैं? नहीं, आप लोगों के ही बच्चे हैं और आप लोगों ने ही पैदा किया है। अब देखिए, तालीम इंसान में शऊर लाती है, शऊर के साथ साथ खुद एतमादी लाती है, राइट? तो जब बच्चों को तालीम ही नहीं दी जाएगी, अच्छा चल जी नो मजदूरी थे, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे आज भी याद है, वजीराबाद में थी मैम, और मैं एक रेलवे रोड समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द प्लेस नेम, वहां पे एक बच्चा था और हमें अपनी कम्युनिटी के बच्चों का शुरू से बड़ा जल्दी पता चल जाता है कि ये है, यू नो, इसमें थोड़ी सी लचक है या थोड़ा सा ढीलापन है। तो मैं उस बच्चे को देख रही हूँ, हार्डली 8 साल का होगा या 9 साल का होगा, और बाइक मोटरसाइकिल जो मैकेनिक है उस शॉप पे काम कर रहा है। अब जो उसको सिखा रहा है वो इस कदर किरदार से गिरा हुआ इंसान है कि उस बच्चे को पीछे से यू नो टच करते हुए उसको सिखा रहा है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागी गई हूँ वहां पे, मैंने उस आदमी को खींचा है और मैंने कहा कि तुम इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने देखा है, ठीक है? तो आवाज उठाना। अब मैं उस सवाल पे आती हूँ कि मैंने क्या किया। कम्युनिटी को सबसे पहले तो घर से जो है खुद एतमादी दी जाए, उनको स्कूल्स में भेजा जाए, जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे को ट्रीट किया जाता है उसी तरह किया जाए, बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक होंगे, सोसाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। अब्दुल्ला एक जीती जागती मिसाल है, यंग जनरेशन, तो वो कह रहे जैसे मतलब एक्सेप्ट कर रहे, और उसने कोई ऐसा नहीं फील किया कि मतलब यू नो मुझे क्यों इसके साथ इंटरव्यू मेरा किया जा रहा है ना, ऑल दैट। मुझे लगता है खुशी हो रहा होगा। सो उसमें ये है कि सोसाइटी भी चेंज हो रही है, सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, ठीक है? अब बात आती है कि मैंने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया। मेरे जहां तक रिसोर्सेज थे, मैं कोई इतनी वो मतलब कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से तो बिलोंग करती नहीं थी, लेकिन इतने रिसोर्सेज थे और इतनी नॉलेज मुझे स्टार्टिंग एज से ही आ गई थी कि सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और मैंने इस सोशल मीडिया को शुरू से ही बड़ी स्ट्रांगली पकड़ लिया था। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल बैक इन 2017 and I posted a video hugging free hugs to you know like a trans community and stuff. मैंने एक इंटरव्यू किया उसमें एक ट्रांस गर्ल का जो कि हमारी सिटी से थी, और वो इतनी वायरल हुई वीडियो, और वो मतलब काफी उसके ऊपर यू नो एप्रिसिएशन मिली एंड ऑल दैट। सो ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन उसी सोशल मीडिया ने मुझे हमेशा मुसीबत में भी डाला है। मैंने वो बहुत कुछ देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जरा बाबा जी से ले लें पहले, फिर बाबा जी। जी सर, बिल्कुल ये हानिया बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। बात ये होती है कि एजुकेशन, अब देखें जहाँ हम कनाडा में बैठे हैं, यहाँ जो हानिया की कम्युनिटी है, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल, वेरी डिसेंट पीपल, ठीक है जी। इनका जो पिछले दिनों था वो डाउनटाउन में जो इनका हुआ, उसमें तकरीबन प्राइड परेड में 1 मिलियन लोग 1 मिलियन पीपल लोग आए, और सारे ट्रांसजेंडर नहीं थे, उनमें से आधे होंगे ट्रांसजेंडर। आप भी तो गए थे, जाहिर है, इसमें कौन सी बुरी बात है, हम भी जाना, वी डोंट माइंड दैट। वैसे भी यहाँ जो मिसिसागा की कमेटी थी, जो इनका जो प्राइड परेड अगर होती तो मैं तो उसका था, लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है कि ये सोच और समझ की बात है। सोच और समझ से हमारी जो कौम है ना, वो बिल्कुल फारग हो बैठी है, ठीक है? हम लोग बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान थे। एक बारी मैं उनके प्रोग्राम बैठे हुए, सब सारा हॉल उनको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से बड़ा कौन का एक हो सकता है। बाहर निकले हैं तो मेरे साथ जो बंदा था, जो अगली सीटों पे बैठे, VIP सीटों पर, बड़ी दाद दे रहा था, तो बाहर निकलते कहता, मैं कहा यार खान साहब तक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, कहता मुठ बिच है तो मरासी ना, मतलब वो उस लेवल पे बात कर, हाँ वो वही लेवल रहेगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरत है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की
कि इनको मारा जा रहा है। फ्रंटियर में इनको पूछें कि इनके सैकड़ों लोग हर साल इनका 100-200 बंदा इनका मार देते हैं बलूचिस्तान में, पंजाब के बाद एरियाज में, और इनको लोएस्ट लेवल पे रखा जाता है। तो ये हमारी अब पाकिस्तानी कौम को भी समझना चाहिए, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप हानिया को कुछ सजेस्ट करते। मैं सजेस्ट करूँ? हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक नाम है आपकी कम्युनिटी का, और वो नाम है डॉक्टर इफ्तिखार नसीम। प्रोड्यूसर साहब ने बल्कि तस्वीर भी निकाल के इतना भाई वो तस्वीर ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, पीएचडी की थी इन्होंने, और ये भी आपकी तरह ये जो थे, मैं क्योंकि मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता अपने मुंह से, उनकी ऐसी किताबें, उनकी बुक्स आज भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। और इंडियंस को मैं शिकागो में जब गया हूँ तो मैंने देखा है कि इंडियंस उनको ऐसे करके पूछते थे एक हिसाब से, और उनकी गज़लें अगर देखी जाएं, उनके नगमे देखे जाएं तो कमाल था वो बंदा। वो कहते हैं ना कि अपने आप में एक अंजुमन था वो। मैं उनके 2 शेर अगर आप इजाज़त दें जरूर जी जरूर। अभी तो दिल में है जो कुछ बयां करना है, अभी तो दिल में है जो कुछ बयां करना है, ये बाद में सही किस बात से मुकर्रा है। वाह। और इसका आखिरी शेर, 1000 सदियों की रोंदी हुई ज़मीं है नसीम, 1000 सदियों की रोंदी हुई ज़मीं है नसीम, नहीं हूँ मैं कि जिसे पहला पाँव धरना है। वाह, क्या बात। उनकी आप उन्हें स्टडी करें, उनका बहुत कमाल था। वो पाकिस्तान आए, मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई, और मैं यकीन करें कि उस वक़्त मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार इस बंदे को एक मॉडल होना चाहिए इन लोगों के लिए। तो है ना, देखिए आज भी उसका नाम हजारों की तादाद में लोगों की हेल्प के लिए शिकागो से पैसा भेजा करते थे। उन बच्चों को जो इस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, उनको वो स्टडी के लिए स्कूलों में भेजते थे, और बड़ा कुछ उनके लिए वो करते थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ सकता? जी जी प्लीज। अच्छा बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ अपना लेक्चर दे के वही होता है। अब मेरी बीन सुन लो। खैर है, पहले भी सवाल के लिए बोला था, सवाल बाद याद आया, जवाब पहला याद आ गया। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ कोई शक ही नहीं है बाबा जी। गल सिर्फ नहीं है कि अब मैं आप जनरली अगर किसी कोई भी फैमिली है, कोई नॉर्मल, कोई सरमायादार है, कोई मीडियम है क्लास है, कोई अगर वहाँ कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाए तो उस फैमिली का क्या बिहेवियर होना चाहिए? ठीक है, क्या उनको करना चाहिए? उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल लेवल क्या होना चाहिए? रिएक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है। सबसे पहले तो वही बात जैसे मैंने उन्हें बताया कि एकदम से जो है ना हाँ है कि हो गया, इट शुडंट बी लाइक दैट। हाँ है कि हो गया, अपनी सोच को बदलना है। ये जो दिमाग है ना, ये हम लोग इस चीज पे बिलीव तो करते हैं ना, हम लोग को मतलब काफिर तो है नहीं कि हम लोगों ने कहना कि 7 जन्म है और हम लोग पैदा होंगे, मरेंगे, फिर पैदा होंगे। नहीं, एक ही लाइफ है, ठीक है। तो खुदा की बनाई चीज है। सबसे पहले तो हाँ हाय नहीं करना, एक्सेप्ट करना है बच्चे को और दिल से करना है, और ये कहना है कि ये भी हमारा बच्चा है। आप जैसे आप बात कर रहे थे आगे के मतलब बुक राइटर हैं, आप ये देखिए पाकिस्तान इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग देख लें तो बड़े से बड़ा डिजाइनर इज गे, दे आर गे। बड़ी से बड़े मॉडल जो हैं वो गे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ऐसे हजारों लोगों को जानती हूँ कि जो इतना काम कर चुके हैं मतलब इंडस्ट्री में। बात औक़ात क्या होता है कि देखिए जैसे आपने उनकी तस्वीर भी मुझे दिखाई है, अब क्या होता है कि विद द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और वो जो स्टिग्मा बना दिया गया है कि इस जेंडर, हमारी सोसाइटी में एक जेंडर का बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल को फिट किया गया, ठीक है। अब जो इस बॉक्स से जरा सा, जैसे हम ट्रांसमैन भी हैं, मैं ट्रांसमैन के बारे में भी बात करना चाहूंगी, जिन्हें माई मुंडा कहा जाता है, माई मुंडा कहा जाता है। अब क्या होता है कि अब उस बॉक्स में से, मेल फीमेल बॉक्स वाले में से अगर तीसरा कोई ऐसा हम लोग उस सोसाइटी से अनफॉर्चुनेटली बिलोंग करते हैं जहां पे औरतों को मुकम्मल हकूक नहीं दिए जा रहे। मैं औरतों के हकूक के लिए बड़ी बात करती हूँ, आपने बिल्कुल आगे बात बोली है, ठीक बोली है कि औरतों को जॉब्स दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपरली नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अभी भी वो सोच वही एग्जैक्टली। अभी एक पिंक बस बनाई गई है कराची में, रिसेंटली मैं देख रही थी, कि जिसमें और सिर्फ स्पेसिफिकली औरतों के लिए। हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग अपने मर्दों की सोच क्यों नहीं चेंज कर सकते?
जिसमें हम लोग एक ही बस बनाएं, चलो डिफरेंट पोस्टर बना लें, आगे औरतों को क्यों पीछे रखा जा रहा है? पंजाब में तो बसेस ऐसी हैं, आगे स्पेस होती है, चलो फॉर रिस्पेक्ट, लेकिन औरतों को पीछे रखा जा रहा है। अच्छा यही है ना, पिंक कलर ही वैसे ही खवातीन का बना दिया, विच इज ओके। मैं भी कुछ इसमें सजेस्ट कर सकता हूँ? Yeah, sure, go ahead. Being you, हानिया आमिर, Yes. You owe to your community. Yes. Education. Yes. उनको एजुकेट करें आप। मैं देख रहा था लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों, बिल्कुल ठीक है। और वो फॉलोअर्स जो है ना दिन ब दिन बढ़ते ही, बल्कि मैं थोड़ी देर देख रहा था ना, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं क्लिक करूँ, फॉलो करूँ कि ना करूँ। हाँ। तो इतने में 5-7 लोग फॉलो कर चुके थे। मैं कहा नहीं, इसको मेरी फॉलोइंग की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह मुझे, लेकिन आई विल बी बेसिकली प्राउड टू बी योर फॉलोअर। Yeah, I am proud to be myself, yeah. आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ एजुकेशनल भी जो है ना, मतलब देखिए ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं, वो मोटिवेशन ले लेते हैं। मैं तो हर किसी से नहीं ले सकता स्वाई बाबा जी के, क्योंकि मेरी मोटिवेशन टोटल इन पे जाती है, ठीक है। इसीलिए मतलब प्रॉब्ली आई एम सक्सेसफुल। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बन के या मोटिवेशनल एक बन के ना, आइडियल सा बंदा, तो उनके लिए जरूर कुछ कीजिएगा। मैं करती हूँ चीजें, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि मैं कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। मैं ऐसे काफी ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिनको मैं पर्सनली अपने पर्सनल रिसोर्सेज से सपोर्ट भी करती हूँ फाइनेंशियली की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेसिकली मैं वही आपको बता रही हूँ। आपको ये बात कहना पसंद करूंगा कि वो दरिया में डालने वाला वक्त जो है ना, गुजर गया। अच्छा, आपने मेरा सोशल मीडिया देखा है? दरिया में नहीं डाले, अब प्रोमिनेंटली बताएं, ताकि आपको देख के कोई दो लोग, तो यही तो मेरी बात सुने, मेरा आपने सोशल मीडिया देखा है? उसमें क्या है, मेरा बेसिकली टाइटल क्या है, आई एम इन्फ्लुएंसर, ट्रांस इन्फ्लुएंसर। ट्रांस इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि मुझे मैं आपको भी मैसेज दिखा देती हूँ, अभी भी 100 मैसेज आया होगा ट्रांस का। दीदी आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, दीदी मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, दीदी ये। और अब उनके साथ जाहिर है मेरी कन्वर्सेशन चलती है, मैं उन्हें बताती हूँ कि बेटा आप ऐसा करो, ये करो, आप एजुकेशन लो, अपने आप को स्टेबल करो, ग्राउंड्स अपने मजबूत करो, अपनी क्लेम करो अपनी स्पेस को एंड ऑल दैट। तो ये चीज है कि मेरा जो टाइटल, और मैं आप सोशल मीडिया पे भी देखें, अगर मेरे माशाल्लाह कितने 187,000 फॉलोअर्स हैं प्लस, विच इज ऑन गोइंग, तो वो वीडियोस मेरी हमेशा ये ही होती है, टॉपिक हमेशा मेरी वीडियोस का यही है कि बी योरसेल्फ एंड प्राउड योरसेल्फ। बच्चा जो है ना सिमट गया, ओए इंज करके क्यों बैठाएंगे, मतलब अब तेन गंढ बंदी किसी ने। असल च ना बाबे दे फॉलोअर नहीं ने, तो बाबा हथ रख के सोचन दिया बाबा जी टैच हो जाओ उधरले बन्ने। मैंने कहा कि यार एक बड़ी अच्छी मीडिया इन्फ्लुएंसर आ रही है, वो बड़े उसके फॉलोअर्स हैं। बाबा जी तुझे ये नहीं पता मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। बाबा जी मैं कितने नाल लबो कितने सौदा ते खा भी ना देखना साहब, 500 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आइडियल है। बाबा जी 10 ही दियो कौन नु नहीं, मेरे तो ना तो बहुत कट। अब बस इतने गल। लेकिन मेरी बात सुने बिलाल साहब, मैं एक चीज कहूंगी, कम हो या ज्यादा हो, अच्छे हो, लॉयल हो, और आपको सुनने वाले हो। नहीं बाबा जी के फॉलोअर्स बाकी हैं, सुनने वाले नहीं होने चाहिए, अमल भी करने वाले। नहीं जी बाबा जी भी अमल करना जो है ना इस कम्युनिटी में खत्म हो चुका है। हम अच्छी बात पे चले, कम्युनिटी का रोना बाद में रो लेंगे, प्रोग्राम का खत्म हो गया, क्योंकि आपका रोना तो ना हमेशा सोने के बाद शुरू होता है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, लेकिन आई वुड लव टू हैव यू सम टाइम इन द प्रोग्राम अगेन, ठीक है? आपको मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा जी, कुछ कहना है तो कह लो। नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। यू आर गुड? या Okay. Would you like to have a cup of tea? No, I'm good. Oh, you're good. I already have it. Okay. Be honest. Yes. You have done so many morning shows, afternoon shows, or Pakistani shows, or whatever. ठीक है. आप खुद भी माशाल्लाह जब मर्जी कैमरा लगा के influence करती हो. बिल्कुल ऐसा ही है. It was wonderful to have you in our program. अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो होंगी. And I'm really looking forward for it. वो will do it. वो will do it. लेकिन एक चीज हम भी पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछिए। How was your experience being on showcase with Bilal Chini? First of all, thank you so much Bilal for inviting me. ये बस एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मैं रिजवे प्लाजा में गई, एक कंट्रोवर्शियल तरीके से मैं बाबा जी को मिली, और बाबा जी एंड देन शाह साहिब को मिले, और उनके थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट हुई। मुझे आइडिया नहीं था कि माशाल्लाह इतना बड़ा सेट होगा, माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, और इतना लाइक प्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा। एंड आई एम रियली हैप्पी
कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में और जो है आप लोग प्रॉपर एक शो कर रहे हैं, प्रॉपर एक स्टूडियो बनाया गया है। जो आप लोग अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद आप लोगों को मतलब एक वो आफ्टर एडिटिंग वगैरह नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है बिहाइंड द कैमरा, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, एक प्रॉपर स्टूडियो बनाया गया। आई एम रियली हैप्पी कि मेरा फर्स्ट शो कनाडा में सिंस आई केम, इट इज माय फर्स्ट शो विद यू एंड आई होप कि आगे भी चलता जाए। सो मैनी सून आपका दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। मेरे प्रोड्यूसर साहब अब हमें कह रहे हैं कि ले लो इजाजत, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा। तो मैं तला भट्टी साहब से डरता हूँ, कोई और डरे ना डरे। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये कोशिश थी कि वो छोटी छोटी बातें जिनको हम छुपा लेते हैं, वो छोटी छोटी बातें जिन पे हम आंखें मूंद लेते हैं, वो छोटी छोटी बातें जिन पे हम सोचते हैं कि शायद हम शर्मिंदा होंगे, आप उनसे बाहर निकलें। दुनिया बहुत बड़ी है, करने वाला, बनाने वाला, सिखाने वाला, चलाने वाला सब वो मालिक है। एतमाद रखें खुद पे, एतमाद बांटें अपने गिर्द लोगों को। ज़िंदगी रही तो होगी दोबारा मुलाकात। एक दफ़ा फिर से हानिया का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।